कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक हाई स्कूल से, जहां हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम ताकाहाता है। ताकाहाता बाकी स्टूडेंट्स से अलग है। वो बेहद होशियार है, लेकिन उसकी यही होशियारी उसके लिए एक सजा बन गई है। उसे अपनी जिंदगी एक सुलझी हुई पजल की तरह लगती है, जिसमें अब कोई नया चैलेंज नहीं बचा। वो बोर हो चुका है और मन ही मन चाहता है कि कुछ ऐसा हो जो उसकी लाइफ को हिला कर रख दे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये ख्वाहिश कुछ ही पलों में पूरी होने वाली है, लेकिन एक ऐसी भयानक कीमत पर जिसे वो सोच भी नहीं सकता था। एक दिन जब मैथ की क्लास चल रही होती है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं। माहौल बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के टीचर का सर एक धमाके के साथ फट जाता है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स के दिमाग सुन्न पड़ जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके सामने क्या हुआ। टीचर की गर्दन से खून की वजह छोटे छोटे कंचे निकलते हैं और उनके गिरते ही वहां से एक अजीब सा लाल रंग का गुड़िया जैसा खिलौना बाहर आता है, जिसे दारुमा कहते हैं। ये कोई मामूली खिलौना नहीं था, बल्कि मौत का दूसरा नाम था। ये दारुमा डॉल टेबल पर खड़ा हो जाता है और स्टूडेंट्स के साथ एक जानलेवा गेम शुरू कर देता है। इस गेम के रूल बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक होते हैं। जब दारुमा अपना चेहरा स्टूडेंट्स की तरफ करता है, तब अगर कोई भी स्टूडेंट हिलता हुआ पाया गया तो उसका अंजाम वही होगा जो टीचर का हुआ था। लेकिन जब दारुमा अपनी पीठ स्टूडेंट्स की तरफ करता है, तब स्टूडेंट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सदमे में थे, डर के मारे उनकी सांसें अटक गई थीं। तभी दारुमा ने घूमना शुरू किया। जैसे ही वो पलटा, कुछ स्टूडेंट्स पैनिक में आ गए। डर इंसान से वो गलतियां करवाता है जो वो नॉर्मल हालत में कभी नहीं करता। कुछ स्टूडेंट्स चीखने लगे, कुछ अपनी जगह से हिल गए। इसलिए अगले ही पल उनके सर हवा में फटते हुए दिखाई दिए। खून की बारिश होने लगी और क्लास एक स्लॉटर हाउस में बदल गई। 2 स्टूडेंट्स डरकर दरवाजे की तरफ भागे ताकि अपनी जान बचा सकें, लेकिन उन्हें भी दारुमा ने तुरंत टारगेट किया और खत्म कर दिया। क्योंकि दरवाजा लॉक था, मतलब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उन्हें यह समझ आ चुका था कि जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस गेम को खेलना और जीतना। दारुमा बार बार अपना गाना गाता और मुड़ता। जब भी कोई स्टूडेंट मरता, उसकी बॉडी से खून के बजाय लाल रंग के कंचे, मार्बल्स निकलते। ये कंचे देखने में छोटे थे, लेकिन आगे चलकर यही स्टूडेंट्स की मौत का सबसे बड़ा कारण बनने वाले थे। क्लास का फर्श इन कंचों से भर गया था, जिससे वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। तभी स्कैटी नाम का एक स्टूडेंट हिम्मत दिखाता है और सबको शांत होने को कहता है। वो बताता है कि ये दारुमा रेड लाइट ग्रीन लाइट जैसा गेम है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब मर नहीं जाते। लेकिन उसने ध्यान दिया होता है कि दारुमा की पीठ पर एक बटन है। अगर कोई उस बटन को दबा दे तो गेम खत्म हो सकता है। स्कैटी की बात सुनकर स्टूडेंट्स में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दारुमा की हियरिंग पावर बहुत तेज थी। वो बोलता धीरे था, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता कि कोई उसके करीब आ रहा है, वो पलक झपकते ही मुड़ जाता और उसे खत्म कर देता। एक स्टूडेंट ने हिम्मत दिखाई और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसने दारुमा की स्पीड को कम आंका था। इसलिए बटन दबाने से पहले ही दारुमा घूमा और उस स्टूडेंट का खेल खत्म कर दिया। अब सबको समझ आ गया था कि ये ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और टाइमिंग का खेल है। इसी दौरान स्टूडेंट्स की नजर दारुमा की पीठ पर चल रहे टाइमर पर पड़ती है। उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा था। ये वक्त का दबाव उनके डर को और बढ़ा रहा था। अगर ये 1 मिनट खत्म हो गया तो कमरे में मौजूद हर एक शख्स मारा जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन थी। सभी स्टूडेंट्स डेस्परेट हो जाते हैं और बटन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन पर बिखरे हुए लाल मोतियों की वजह से उनका पैर फिसल जाता है। जैसे ही वो गिरते हैं, दारुमा उन्हें देख लेता है और मार देता है। देखते ही देखते पूरी क्लास लाशों के ढेर में बदल जाती है। अब टाइमर पर सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं और सिर्फ ताकाहाता और स्कैटी जिंदा बचते हैं। दोनों जानते थे कि अलग अलग कोशिश करके वो कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में एक प्लान बनाया। स्कैटी ने एक बड़ा रिस्क लिया। वो नीचे झुक गया ताकि ताकाहाता उसकी पीठ को सीढ़ी की तरह यूज कर सके। प्लान खतरनाक था, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ताकाहाता ने दौड़ लगाई। वो हवा में उड़ते हुए दारुमा के पास पहुंचता है और टाइम खत्म होने से ठीक पहले बटन दबा देता है।
दारुमा हार मान लेता है और उदास होकर गिर जाता है। दारुमा रुक गया। ताकाहाता और स्कैटी जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें फूली हुई थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी कि वो बच गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आना बाकी था। ताकाहाता और स्कैटी अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं कि तभी अचानक स्कैटी का सर भी फट जाता है। दारुमा दोबारा उठता है और ऐलान करता है कि सिर्फ वही स्टूडेंट विजेता माना जाएगा जिसने बटन को खुद प्रेस किया था। ये सुनते ही ताकाहाता सुन्न रह गया। उसके सामने उसका साथी, जिसने उसकी मदद की थी, मारा गया। उसे जीत की खुशी नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को खोने का गम था। दारुमा ने जाते जाते एक अजीब बात कही कि बिल्ली जल्दी ही आने वाली है। ये एक चेतावनी थी कि बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ है। अब सीन बदलता है और क्लासरूम का दरवाजा खुलता है। वहां ताकाहाता की बचपन की दोस्त इचिका आती है। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उसके कपड़े खून से सने थे। वो बताती है कि उसकी क्लास में भी यही गेम हुआ और सिर्फ वही जिंदा बची है। दोनों के पास रोने का वक्त नहीं था। उन्होंने पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब थे। स्कूल के सारे दरवाजे और खिड़कियां लोहे की तरह मजबूत हो चुके थे। उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। वो एक पिंजरे में कैद चूहे बन चुके थे। भागते भागते वो स्कूल के जिम्नेजियम स्पोर्ट्स हॉल में पहुंचते हैं। वहां पहले से ही दूसरे क्लासेस के बचे हुए स्टूडेंट्स मौजूद थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से कई स्टूडेंट्स ने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। तभी उसकी नजर जमीन पर लिखे टेक्स्ट पर पड़ती है, जहां लिखा था, बिल्ली के गले में घंटी बांधो, यानी बॉल को बास्केट में डालो। तभी पूरा हॉल हिलने लगता है, जैसे भूकंप आ गया हो। अचानक फर्श फटता है और वहां से एक विशाल आकार में बहुत बड़ी बिल्ली निकलती है। ये कोई प्यारी बिल्ली नहीं थी, ये एक राक्षस था जो बिल्ली के रूप में स्टूडेंट्स को खत्म करने आया था। इस बिल्ली ने आते ही एक स्टूडेंट को पकड़ा और उसे जिंदा चबा गई। डर का माहौल और गहरा हो गया जब स्टूडेंट्स ने देखा कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को खा रही है जो चूहे की कॉस्ट्यूम पहने हैं। यहां स्टूडेंट्स की भेड़चाल उनके लिए मौत का सबक बन गई थी। उन्होंने सोचा था कि कॉस्ट्यूम पहनने से वो सेफ रहेंगे, लेकिन असलियत में कॉस्ट्यूम पहनकर उन्होंने खुद को शिकार बना लिया था। ताकाहाता और इचिका ने कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, इसलिए बिल्ली ने उन्हें इग्नोर कर दिया। तभी इचिका की नजर फर्श पर पड़ी एक बड़ी सी बेल यानी घंटी जैसी बॉल पर पड़ती है। ये ताकाहाता के लिए पहला क्लू था। उसने नोटिस किया कि बिल्ली के गले में एक बास्केटबॉल हूप लटका हुआ है। मतलब साफ था, उन्हें बस उसमें एक गोल करना था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ताकाहाता चिल्लाकर बाकी स्टूडेंट्स को ये प्लान बताता है। फिर एक बास्केटबॉल प्लेयर इचिका से बॉल मांगता है। इचिका उसे बॉल पास करती है और वो प्लेयर परफेक्ट एम लेकर थ्रो करता है। बॉल बास्केट में जाने ही वाली थी, लेकिन बिल्ली ने अपना बड़ा सा हाथ आगे किया और बॉल को ब्लॉक कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बिल्ली ने वो बॉल वापस उस लड़के की तरफ इतनी ताकत से फेंकी कि वो लड़का दीवार से चिपक कर वहीं मर गया। फिर बिल्ली ताकाहाता को घूरती है, लेकिन उसे कुछ नहीं करती। वो वापस उन स्टूडेंट्स को ढूंढने लगती है जिन्होंने चूहे के कपड़े पहने हैं। ताकाहाता समझ जाता है कि कॉस्ट्यूम ही उनकी मौत की वजह है। वो सबको कॉस्ट्यूम उतारने को कहता है। ये सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने वालों को खा रही है। सबने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे। कुछ देर के लिए शांति छा गई, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। बिल्ली को जब चूहे नहीं मिले तो उसने नियम बदल दिए। अब वो हर किसी को खाने लगी, चाहे उसने कुछ पहना हो या नहीं। हॉल में हाहाकार मच गया। इचिका की नजर जमीन पर पड़ी एक बॉल पर गई जिस पर टाइमर चल रहा था और उसमें सिर्फ 3 मिनट बचे थे। अगर 3 मिनट में गोल नहीं हुआ तो सब मारे जाएंगे। अब बिल्ली इचिका की तरफ बढ़ी। उसका मुंह खुला हुआ था और वो उसे निगलने ही वाली थी। लेकिन ताकाहाता अपनी दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता था। उसने वही किया जो कोई समझदार इंसान नहीं करता। उसने चूहे का कॉस्ट्यूम पहन लिया ताकि बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। बिल्ली का ध्यान भटक जाता है और वो इचिका को छोड़कर ताकाहाता के पीछे भागने लगती है। ताकाहाता जिम में इधर उधर भागता है ताकि बिल्ली कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर से नहीं बच पाएगा। वो बस बाकी लोगों को वक्त दे रहा था ताकि कोई और गोल कर सके। लेकिन डर सब पर हावी था। कोई भी बॉल उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भागते हुए ताकाहाता को अपने कॉस्ट्यूम के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुछ कहना चाह रही थी। उसने रिस्क लिया और अचानक रुक गया। बिल्ली उसके ऊपर कूदी, लेकिन हमला करने के बजाय वो रुक गई। ताकाहाता को एहसास हुआ
कि बिल्ली को खुजली हो रही है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जान बचाने के लिए उसने बिल्ली की पीठ पर छलांग लगा दी और उसे खुजलाना शुरू कर दिया। बिल्ली का गुस्सा शांत हो गया, वो जमीन पर लेट गई और पर्र करने लगी। ये सीन देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी समझ गए। इचिका और बाकी सब दौड़े और बिल्ली के ऊपर चढ़कर उसे खुजलाने लगे। धीरे धीरे बिल्ली की आंखें बंद होने लगीं और वो गहरी नींद में सो गई। अब मैदान साफ था। ताकाहाता ने बॉल उठाई और बास्केट की तरफ बढ़ा, लेकिन इंसान की फितरत है कि मुसीबत टलते ही वो लालची हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स को लगा कि जो गोल करेगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा, इसलिए वो ताकाहाता से बॉल छीनने के लिए झपट पड़ते हैं। छीना झपट्टी शुरू हो जाती है और शोर की वजह से बिल्ली की नींद खुल जाती है। वो गुस्से में उठी और अपने पंजों से 2 स्टूडेंट्स को कुचल दिया। ताकाहाता को लगता है कि अब उनके पास बिल्ली को दोबारा सुलाने का टाइम नहीं है। उसे एक आइडिया आता है। वो एक फटी हुई बास्केटबॉल लेता है और इचिका को कहता है कि वो असली बॉल लेकर छुप जाए। दोनों अलग अलग दिशाओं से चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है कि किसको रोके। ताकाहाता जानबूझकर दिखा देता है कि उसके पास नकली बॉल है ताकि बिल्ली को लगे कि असली बॉल इचिका के पास है। तभी ताकाहाता अपनी बॉल फेंक देता है। असल में उसने नकली बॉल के अंदर ही असली छोटी बॉल छुपा रखी थी, लेकिन बदकिस्मती से ताकाहाता का निशाना चूक जाता है और बॉल बास्केट से टकराकर गिर जाती है। सबको लगता है कि अब वो मरने वाले हैं। सबकी सांसें अटक गई थीं। लग रहा था खेल खत्म। लेकिन तभी अंधेरे से अमाया नाम का एक स्टूडेंट निकला। उसने हवा में कूदकर रिबाउंड पकड़ा और बॉल को बास्केट में डंक कर दिया। गेम खत्म होने के आखिरी सेकंड में वो जीत जाते हैं। बिल्ली पूरी तरह रुक जाती है और गेम ओवर का ऐलान करती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली फिर से बोलती है और कहती है कि विजेता सिर्फ 3 लोग हैं, ताकाहाता, इचिका और अमाया। बाकी सब हार गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, अमाया ने जमीन पर पड़े एक शार्प ऑब्जेक्ट को उठाया और हारे हुए स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया। ताकाहाता ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम ये क्या कर रहे हो? अमाया ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि सिर्फ जीतने वालों को जीने का हक है। ये पहली बार था जब हमें पता चला कि इन मॉन्स्टर्स के अलावा इनके बीच एक इंसान भी है जो मॉन्स्टर से कम नहीं। तभी बिल्ली के मुंह से सफेद धुआं निकला और तीनों वहां से गायब हो गए। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये गेम सिर्फ उनके स्कूल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। आसमान में बड़े बड़े क्यूब्स उड़ रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट्स गायब हो रहे हैं। जापान के ऊपर जो क्यूब मंडरा रहा था उसके अंदर ताकाहाता की आंख खुलती है। वो एक सफेद कमरे में था। वहां उसे अपना पुराना दोस्त ताकुसा मिलता है जो किसी और स्कूल से जीतकर यहां तक आया था। साथ ही 2 और स्टूडेंट्स थे, तारा और टाका। ताकाहाता ने नोटिस किया कि रूम में मौजूद सभी लोगों का नाम टी लेटर से शुरू हो रहा है, मतलब उन्हें नाम के हिसाब से बांटा गया था। उसे चिंता होती है कि इचिका जिसका नाम सी और अमाया जिसका नाम ए से शुरू होता है वो कहां होंगे। वो दरवाजे की तरफ भागा लेकिन वो बंद था। तारा जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, उसने एक होलोग्राम स्क्रीन ऑन किया जिसमें न्यूज़ चल रही थी कि दुनिया बुरी तरह से खत्म हो रही है और लोग इसे एलियंस का हमला बता रहे हैं। तारा बताता है कि वो क्यूब के अंदर कैद हैं और उनके पास अगले चैलेंज का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और 4 अजीब सी कोकेशी डॉल्स, जापान की पारंपरिक गुड़ियां, हवा में तैरती हुई अंदर आती हैं। इनकी शक्ल मासूम थी लेकिन इरादे शैतानी। उन्होंने अनाउंस किया कि अगला गेम शुरू होने वाला है। ये गेम बचपन के खेल जैसा था, आंख मिचौली। रूल ये था कि एक स्टूडेंट के आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, डॉल्स उसके चारों तरफ घूमेंगी और गाना गाएंगी। जब गाना रुकेगा तो स्टूडेंट को बताना होगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल खड़ी है। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन यहां गलती की सजा मौत थी। गेम शुरू होता है। डॉल्स गाना गाते हुए घूमती हैं और अचानक रुक जाती हैं। सबसे पहले तारा को चुना गया। वो कॉन्फिडेंस में था। डॉल पूछती हैं कि तुम्हारे पीछे कौन है। तारा ने अंदाजा लगाया और जवाब दिया, लेकिन उसका आंसर गलत था। गलत जवाब मिलते ही अगले ही पल एक लेजर बीम निकली और तारा का दिमाग कंट्रोल करने लगी। तारा अपने ही हाथों से अपना सर जमीन पर पटकने लगा। वो तब तक पटकता रहा जब तक उसका सर पूरी तरह कुचल नहीं गया। कमरे में खून की बू फैल गई। इस भयानक मौत के बाद डॉल्स टाका को चुनती है।
वो रोने लगती है और गेम खेलने से मना करती है, लेकिन डॉल्स उसे मारने की धमकी देती है और न चाहते हुए भी मजबूरी में वो ये गेम खेलती है। फिर वही गाना शुरू होता है। जब डॉल्स पूछती हैं कि पीछे कौन है, तो टाका डर की वजह से जवाब देने में देर कर देती है। डर इंसान की सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉल्स उसे पकड़ लेती हैं। इस बार डॉल्स ने लेजर से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कमरा खून से भर जाता है और अब सिर्फ ताकाहाता और ताकुसा बचे थे। ताकुसा की बारी आने वाली थी, लेकिन ताकाहाता ने बीच में आकर कहा कि पहले मैं खेलूंगा। ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन ताकाहाता ने पिछले 2 राउंड्स में डॉल्स की मूवमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया था। यही वो चीज थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। वो सिर्फ डर नहीं रहा था, वो पैटर्न ढूंढ रहा था। गेम शुरू हुआ, गाना रुका। ताकाहाता ने बिना हिचकिचाए सही जवाब दे दिया। डॉल्स हैरान रह गईं और वो गायब हो गईं, लेकिन जाते जाते वो वहां एक चाबी छोड़ गईं। ताकाहाता और ताकुसा वो चाबी लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं। बाहर कॉरिडोर में उन्हें एक और स्टूडेंट मिलता है जो एक चाबी लेकर भाग रहा होता है और उसके पीछे एक बड़ी डॉल पड़ी होती है। वो लड़का चिल्लाता है कि न हाथ पकड़ो। ताकाहाता और ताकुसा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो तीनों हाथ पकड़ते हैं, डॉल उन्हें मारना बंद कर देती है और किसी अकेले स्टूडेंट को ढूंढने लगती है। ताकाहाता की टीम के पास अब 2 चाबियां हो गई हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें शोर सुनाई देता है। वहां इचिका एक डॉल से भाग रही होती है। ताकाहाता दौड़कर इचिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। तभी दीवार पर एक बड़ा सा लकड़ी का चेहरा उभर कर आता है। उसके मुंह में 7 चाबियां लगाने की जगह होती है। चेहरा बोलता है कि 7 लोग और 7 चाबियां चाहिए। ताकाहाता की टीम को 2 और स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके पास चाबियां होती हैं। अब टोटल 6 लोग और 4 चाबियां हो गई हैं। टाइम खत्म होने वाला होता है और उन्हें एक और इंसान और 3 चाबियों की जरूरत होती है। जब उम्मीद खत्म होने लगती है, तभी अंधेरे से अमाया निकलता है। उसने बाकी 3 चाबियां पकड़ी होती हैं और उसके साथ एक और लड़का होता है। अब वहां 8 लोग हो जाते हैं। यहां अमाया ने फिर अपना असली रूप दिखाया। उसने एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट जिसके पास चाबी थी, उससे उसकी चाबी ली और उसे मार दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ 7 लोगों की जरूरत थी। अब हमें पता चलता है कि अमाया के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी, उसे बस जीतना था। 7 चाबियां लगाने के बाद एक सुरंग खुली और वो सब एक बर्फीली जगह पर पहुंच गए। वहां एक बड़ा सफेद भालू, पोलर बियर, उनका इंतजार कर रहा था। भालू ने कहा, मुझे झूठ से नफरत है। इस गेम का रूल था सच बोलना। भालू सवाल पूछता, और अगर ग्रुप में से कोई भी स्टूडेंट झूठ बोलता पाया जाता है तो तुम्हें उस झूठे को पहचानना होगा और उसे मेरे हवाले करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। पहला सवाल आया, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? सब स्टूडेंट्स बारी बारी जवाब देते हैं। एक लड़का बोलता है, मेरा फेवरेट खाना सब्जियां यानी वेजिटेबल्स हैं। भालू ने सूंघा और कहा कि कोई झूठ बोल रहा है। डर के मारे सब एक दूसरे पर शक करने लगे। तभी सब उस लड़के पर इल्जाम लगाते हैं कि सिर्फ सब्जियां खाना कोई मील नहीं होता। वो लड़का रोते हुए कहता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन बाकी सब मिलकर उसे वोट कर देते हैं। भालू ने तुरंत उस लड़के को उठाया और मसल दिया। दूसरा सवाल आया, क्या तुम ताकाहाता को पसंद करते हो? इचिका ने हाँ कहा और ताकुसा ने हाँ कहा। अमाया ने भी हाँ कहा। भालू फिर गरजा और बोला कि मुझे झूठ की बू आ रही है। इचिका ने तुरंत अमाया पर उंगली उठाई और कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये किसी को पसंद नहीं करता। टेंशन बढ़ गई। भालू ने कहा, तुम्हारे बीच एक एलियन है जो इंसान का रूप लेकर बैठा है और वहीं झूठ बोल रहा है। ये सुनते ही डर का माहौल बन जाता है। एक स्टूडेंट ताकुसा पर इल्जाम लगाता है कि वो अलग स्कूल से है, न हम सब एक स्कूल के हैं, ये अकेला बाहर का है, यही एलियन होगा। भीड़ हमेशा अलग दिखने वाले को निशाना बनाती है। ताकाहाता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी भालू ने ताकुसा को भी मार डाला। ताकाहाता टूट गया। ताकाहाता सोच में पड़ जाता है कि आखिर भालू को सच और झूठ का पता कैसे चल रहा है। वो देखता है कि जब ताकुसा मरा तब उसका खून भालू पर गिरा था। खून की गर्मी से भालू का सफेद रंग उतर गया और नीचे से काला रंग दिखने लगा। भालू अगला सवाल पूछने ही वाला होता है कि ताकाहाता चिल्लाकर कहता है कि मुझे पता चल गया कि असली झूठा कौन है। भालू हैरानी से पूछता है, कौन है वो? ताकाहाता कहता है, तुम, वो तुम हो।
सब हैरान थे। ताकाहाता ने समझाया कि दरअसल ये सफेद भालू है ही नहीं, ये काला भालू है। इसने हमसे झूठ बोला कि हमारे बीच एलियन है ताकि हम आपस में लड़कर एक दूसरे को मार दें। भालू का झूठ पकड़ा गया। वो गुस्से में पागल हो गया और उन्हें मारने दौड़ा, लेकिन अपनी ही हड़बड़ी में वो फिसलकर गर्म पानी के पूल में गिर गया। उसका सारा सफेद पेंट उतर गया और उसने हार मान ली। अब बचे हुए स्टूडेंट्स ताकाहाता, इचिका, अमाया और 2 और अगले स्टेज पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुराने जमाने का महल कैसल दिखता है। छोटी छोटी डॉल्स उन्हें घेर लेती हैं और आखिरी चैलेंज बताती हैं, किक द कैन, डिब्बा फेंक। रूल ये थे, एक इंसान राक्षस बनेगा और डिब्बा प्रोटेक्ट करेगा, बाकी लोग छुपेंगे। राक्षस को ढूंढकर सबको जेल में डालना है। अगर किसी ने डिब्बा किक कर दिया तो राक्षस हार जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि डिब्बे में बॉम्ब है। जो भी किक करेगा वो ब्लास्ट में उड़ जाएगा। यानी जीतने के लिए एक इंसान की कुर्बानी जरूरी थी। किस्मत ने स्टूडेंट्स के साथ सबसे बुरा मजाक किया। अमाया को राक्षस चुना गया, वो शिकारी जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। अमाया ने डिब्बा सर्कल के बीच रखा और शिकार पर निकल पड़ा। उसने आसानी से बाकी बचे स्टूडेंट्स को ढूंढकर जेल में डाल दिया। अब सिर्फ ताकाहाता और इचिका बचे थे। अमाया उनके करीब आ रहा था। इचिका ने ताकाहाता की आंखों में देखा। वो जानती थी कि ताकाहाता जीतना डिजर्व करता है। उसने धीरे से कहा, अलविदा। इससे पहले कि ताकाहाता कुछ समझ पाता, इचिका ने खुद को अमाया के सामने एक्सपोज कर दिया। अमाया ने उसे पकड़ लिया। अब सिर्फ ताकाहाता बचा था। अमाया वापस डिब्बे के पास गया और वहीं खड़ा हो गया। वो जानता था ताकाहाता आएगा। ताकाहाता ने कैसल के अंदर एक पुराना लोहे का आर्मर कवच देखा। उसने सोचा, अगर वो इसे पहन ले तो बॉम्ब के ब्लास्ट से बच सकता है। उसने आर्मर पहना, लेकिन वो इतना भारी था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ छत पर गया। अमाया ने उसे देखा और हंसने लगा कि तू इस लोहे के ढेर में मुझे हराएगा। जैसे ही अमाया करीब आया, ताकाहाता ने अपने हाथ में छुपी चेन जंजीर अमाया की तरफ फेंकी और उसे जकड़ लिया। फिर ताकाहाता ने छत से नीचे छलांग लगा दी। आर्मर का वजन इतना ज्यादा था कि वो अमाया को भी अपने साथ नीचे खींच लाया। हवा में गिरते हुए ताकाहाता ने आर्मर के बकल्स खोल दिए और वो उस लोहे के पिंजरे से आजाद हो गया। लेकिन अमाया उस भारी आर्मर के साथ नीचे गिर पड़ा और जमीन पर पटक दिया गया। ताकाहाता वापस ऊपर दौड़ा। अमाया भी जैसे तैसे नीचे से छूटकर ऊपर भागा। दोनों डिब्बे की तरफ लपके। आखिरी पल में ताकाहाता ने स्लाइड मारी और डिब्बे को किक कर दिया। सबने अपनी आंखें बंद कर लीं, ब्लास्ट का इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई धमाका नहीं। सन्नाटा छा गया क्योंकि उसमें कोई बॉम्ब नहीं था। डॉल्स वापस आई और हंसने लगी। दरअसल डॉल्स ने झूठ बोला था कि डिब्बे में बॉम्ब है, क्योंकि वो बस देखना चाहती थी कि तुम लोग डर में क्या करते हो। गेम खत्म हो चुका था। सूरज ढल गया। आसमान में आतिशबाजी होने लगी। जेल के दरवाजे खुल गए और इचिका बाहर आई। ताकाहाता भागकर उसके पास गया। उन्हें लगा कि नर्क खत्म हो गया है। डॉल्स ने सबको इनाम में आइसक्रीम दी। ताकाहाता और इचिका आइसक्रीम खाते हुए फ्यूचर की बातें करने लगे। इचिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम यहां से निकलकर घूमने जाएंगे। तभी ताकाहाता ने नोटिस किया कि उसकी आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा है, जीवित, अलाइव। उसे लगा ये बस एक मैसेज है, लेकिन तभी उसने इचिका की तरफ देखा। इचिका की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपनी स्टिक को घूर रही थी। जब ताकाहाता ने उसकी स्टिक पर नजर डाली तो उस पर लिखा था, मृत, यानी डेड। एक बार फिर डॉल्स की आवाज गूंजी, जिंदगी सिर्फ स्किल और दिमाग से नहीं चलती बच्चों। आखिर में सब कुछ किस्मत लक पर डिपेंड करता है। ये एक क्रूअल आयरनी थी। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर, दिमाग लगाकर हर मॉन्स्टर को हराया था, लेकिन आखिर में फैसला एक RS5 की आइसक्रीम स्टिक ने किया। इससे पहले कि ताकाहाता कुछ बोल पाता, एक लेजर बीम आई और इचिका को उसके बगल से गायब कर दिया। उसके प्यार, उसकी दोस्त, जिसके लिए वो आखिरी राउंड तक लड़ा, वो बस एक पल में राख बन गई। ताकाहाता और अमाया वापस उसी क्यूब के मेन हॉल में टेलीपोर्ट हो गए। वहां हजारों लोग, जो शायद ऑडियंस थे, तालियां बजा रहे थे। विनर, विनर के नारे लग रहे थे। अमाया खुश था, उसे अपनी पावर मिल गई थी। लेकिन ताकाहाता भीड़ के बीच खड़ा होकर भी बिल्कुल अकेला था।
यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।